चीन के साथ जब भारत का एक लंबा टकराव चल रहा है, तब ऐसे में पाकिस्तान से सटी हुई एलओसी के क्या हालात हैं, जानिए मेरे साथ सीधे एलओसी से। पिछले 3 महीने से भारत का चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव चल रहा है। ऐसे में जो एलओसी है यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान से सटी हुई, वहां पर क्या हालात हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती किसी से छिपी नहीं रही है। एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त एलओसी के तंगधार सेक्टर में है। सबसे संवेदनशील सेक्टर्स यानी इलाकों में से एक ये तंगधार सेक्टर है। और जब यहाँ एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो मौसम यहाँ पर देख लीजिए जरा, धुंधी धुंध चारों तरफ दिखाई देती है। क्यों मुश्किलात आती है इतनी यहाँ पर हमारे सैनिकों को जो यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, ड्यूटी निभाते हैं, वो इसीलिए इस मौसम में। ये सामने देखिए, ये बिल्कुल पीओके है दूसरी तरफ इस फेंस के कुछ दूरी पर, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और इसी का फायदा उठाते हैं जो पाकिस्तान से जो घुसपैठ करके आतंकी आते हैं, वो इसका फायदा उठाकर यहाँ पर घुसने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए लेकिन जो भारतीय सेना है वो पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि भारतीय सेना को भी पता है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं रही है। और अगर चीन के साथ अगर भारत के जो संबंध हैं वो और ख़राब होते हैं तो एस्केलेट करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान भी। और इसीलिए पाकिस्तान ने जो अपनी डिप्लॉयमेंट है वो एलओसी पर काफ़ी बढ़ा दी है। इसके साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान न केवल एक फ्रंट पर काम करता है, कश्मीर में जो आतंकवाद है उसको में भी स्पॉन्सर जो करता है, उसके लिए भी आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। जो एबीपी न्यूज़ को जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो एलओसी से सटा हुआ इलाका है, जो 15 कोर का चिनार कोर का है, वहाँ पर कम से कम 300 टेररिस्ट अभी भी लॉन्च पैड्स पर मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी सेना की मदद से भारत में घुसने की कोशिश करते हैं कश्मीर में। और उसके लिए ही पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर वायलेशन होता है, युद्ध विराम का उल्लंघन इसीलिए किया जाता है ताकि युद्ध विराम उल्लंघन की आड़ में, फायरिंग की आड़ में आतंकियों को घुसपैठ कराई जाए। लेकिन भारतीय सैनिक जैसे इस तरह से यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं ताकि जो पाकिस्तान है उसके मंसूबे किसी भी तरह से कामयाब ना हो। और ये भी जानकारी मिली है कि जो लश्कर तैयबा है या फिर जैश ए मोहम्मद है और अल बद्र जो एक नया ग्रुप आया है, उसके भी आतंकी यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से जो लीपा वैली है, केल है, जुरा है और अतमुकाम है ये। और लीपा वैली और केल तो पूरी दुनिया जानती है कि वर्ष 2016 में जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उरी अटैक के बाद, तो लीपा वैली में जो लॉन्च से उनको तबाह किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर आतंकियों की जो है वो यहाँ पर मौजूद है और घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हमें भारतीय सेना ने जानकारी दी है उसके मुताबिक ना तो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ को कामयाब होने दिया जाएगा, और ना ही अगर चीन के साथ किसी भी तरह से भारत के संबंध और एस्केलेट करते हैं यानी खराब होते हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश की जाएगी 2 फ्रंट वॉर करने की, तो उसके लिए भी भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। यानी कि 2.5 फ्रंट वॉर के लिए भारतीय सेना तैयार है, चीन, पाकिस्तान और कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के। इस वक्त हम एलओसी के तंगधार सेक्टर में हैं और तंगधार सेक्टर में जो किशन गंगा नदी है, दरअसल वो एलओसी का काम करती है, यानी कि बीच में पाकिस्तान और भारत के बीच में। और जो सामने जो इलाका दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान का है। ये सारा इलाका है पाकिस्तान और ये भारत का जो रिहायशी इलाका है ये बहुत करीब है। और जो ये पाकिस्तान का जो रिहायशी इलाका है ये अतमुकाम दरअसल डिस्ट्रिक्ट है ये पाकिस्तान का। और इन रिहायशी इलाकों में ही जो जानकारी मिलती है वो लॉन्च पैड्स जो होते हैं, टेररिस्ट लॉन्च पैड्स, वो पाकिस्तान के इन्हीं रिहायशी इलाकों में होते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से जब फायरिंग की जाती है और भारत की तरफ से भी जब फायरिंग की जाती है तो ऐसे ही इन लॉन्च पैड्स जो उनके बिल्कुल रिहायशी इलाकों में बने हुए हैं उस पर होती है। वो सामने एक बंकर हम लोग दिखा दे रहे हैं, पाकिस्तानी सेना का है, वो कैमरामैन अरविंद दिखा रहे हैं। कोशिश करेंगे, जगह जगह पर इस तरह के बंकर्स बने हुए हैं पाकिस्तान के, जहां से वो फायरिंग करता है। ये तो जो इन्फेंट्री का ये बंकर है। इसके अलावा जो जानकारी मिली है वो आरटी के भी बंकर्स यहाँ पर है। आरटी की लोकेशंस जो है वो यहाँ पर है ताकि भारत के ऊपर फायरिंग कर सके। भारत की तरफ से जो फायरिंग की जाती है वो लॉन्च पैड्स पर, जब भी कभी कोई टेररिस्ट अटैक या इस तरह की जानकारी मिलती है उस पर। लेकिन उनके जो टेररिस्ट जो लॉन्च पैड्स हैं वो इन रिहायशी इलाकों में बहुत ज़्यादा हैं। जो सामने सड़क दिखाएंगे, देखिए वो कार जा रही है, वो पाकिस्तान की है। वो इस इलाके में ये बिल्कुल करीब में जा रहा है उनका ये इलाका। और जो जानकारी मिली है कि इस साल अब तक जो है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि जुलाई के महीने तक करीब 2600 से भी ज़्यादा सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हो चुके हैं। जबकि पिछले साल 2019 की बात करें तो कुल मिलाकर 3000 करीब 3100 के करीब जो सीज फायर वायलेशन होते हैं। यानी जो 5 अगस्त के बाद से काफ़ी ज़्यादा सीज फायर वायलेशन हुआ पाकिस्तान की तरफ से।
इसके अलावा जो अभी चीन के साथ जो टकराव चल रहा है भारत का, उसके बाद भी पाकिस्तान ने जो अपनी तरफ जो डिप्लॉयमेंट है, जो जानकारी मिली कि वो प्रिवेंटिव डिप्लॉयमेंट जो उसने बहुत बढ़ा दी। सीज फायर वायलेशन हुआ क्योंकि भारत के भी जो गांव हैं वो बहुत करीब हैं एलओसी के, वहाँ पर जो लोग हैं हताहत होते हैं। हमारे साथ ऐसे ही यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जिनके परिवार में पिछले महीने यानी जुलाई के महीने में ही सीज फायर वायलेशन हुआ और उनको हताहत हुए। गुलाम मुस्तफा साहब, आपके परिवार पर कैसे फायरिंग हुई, कैसे? सर, हम घर का मकान बना रहे थे, अचानक उन्होंने फायर किया, कोई संदेशा नहीं दिया, कोई नहीं, उन्होंने आवाज लगाया। वो 2-3-4 गज का फैसला था, अगर रोड से इधर आवाज लगाते पता चल जाता है, इधर से उधर भी पता चल जाता है। उन्होंने अचानक फायर किया सर, 2 बंदे जख्मी कर दिए। और गरीब आदमी है, मजदूर हैं सर, वो मजदूरी कर रहे थे, हम घर का काम कर रहे थे। बाद में हिंदुस्तान की हुकूमत ने हमारी मदद किया, फौज ने चंदा करके उनको श्रीनगर में उनका इलाज शुरू है सर। वो अचानक फैल करते हैं सर, मेहरबानी आपकी, उनको जब मीडिया वाले या किसी जगह क्लासिंग पॉइंट हो है उनको बैलो, सिविलों को नहीं फैल करें। सिविलों को क्या मतलब है फैल करने का? जानबूझकर पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन के ऊपर फायरिंग होती है सर, वो जानबूझ के उस दिन उन्होंने किया सर, बिल्कुल उनको पता था। ऊपर है, हम नीचे हैं सर, वो ऊपर है, सीमारी है साहब, वो कोई किलोमीटर का फर्क नहीं हो, गजों का साहब, उनको पता था ये रहे सिविलियन लोग के काम कर रहे हैं। 25 दिन काम लिया सर, 26 दिन को उन्होंने फैल किया, 2 बंदे जख्मी कर दिए। अगर वो आवाज लगाते भैया काम बंद करो, इधर से भागो, हम भाग जाते, क्या उनके साथ बात करते, ये क्लासिंग पॉइंट था, और ब्रिगेड से बात करवाते, किसी जगह से उन्होंने अचानक धोखा देकर मार दिया सर हमको। ये स्थानीय निवासी हैं जिनके भतीजे और इनके भाई दोनों इंजर्ड हुए पिछले महीने फायरिंग में, और ये इसी वजह से है क्योंकि पाकिस्तान की जो बंकर्स हैं वो भी बहुत करीब हैं यहाँ से, लॉन्च पैड्स तो है ही हैं। जो अब तक की जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो इंट रिपोर्ट्स जो बताती हैं करीब करीब 250 से 300 जो टेररिस्ट हैं, जो अगर जो 15वीं कोर है भारतीय सेना की, उसका जो AOR है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि उत्तर कश्मीर से लगा हुआ जो इलाका है, वहाँ बताया जा रहा है कि लॉन्च पैड्स पे 250 से 300 आतंकी जो है पाकिस्तान के, वो वहाँ पर कोशिश में जुटे हुए हैं कि वो किसी तरह से भारत की सीमा में घुसे, क्योंकि 5 अगस्त को लेकर भी इस तरह की जानकारी आ रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में जो है शांति भंग करने की कोशिश की जाएगी, उसके लिए ही घुसपैठ की कोशिश की जाती है। इमीडिएट जो मुद्दा है नंबर ऑफ टेररिस्ट इन दी लॉन्च पैड्स, उसके बाद इनपुट्स हैं कि 250 से 300 जो टेररिस्ट हैं वो सारे लॉन्च पैड जो 15 कोर के ऑपोजिट हैं वहाँ पे हैं, और वो मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करें। रिसेंट पास्ट में 3 ऐसे जो इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स हैं उनको नकारा किया जा चुका है, और जो इन्फिल्ट्रेशन जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हमारा है LC के ऊपर, उसको और स्ट्रेंथन किया गया है। सो फॉर्मेशन जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है और किलो फोर्स जो इमीडिएट डेप्थ में है, ट्रुप्स वी आर ऑल प्रिपेयर्ड टू काउंटर एनी चैलेंज फ्रॉम पाकिस्तान। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी तरह से जो उनके मंसूबे हैं घुसपैठ करने के पाकिस्तान के और खासतौर से आतंकियों के, उनको किसी भी तरह से कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।